ये भारत के अंदर एक फैसला किया गया है कि वो 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज बना रहे हैं। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क भारत कैसे अपनी स्ट्रेटेजिक एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की तरफ बहुत स्पीडीली जर्नी अपना बढ़ाए हुए 1.52 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी फैक्चुअल खबर ये है कि 40 लाख जॉब जो हैं वो इंडियंस के लिए वहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। ये सफर जो जवाल का है तुम नहीं रोक सकते, रोकने की जो शराइत हैं वो तुम पूरी नहीं करोगे। लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अमरे चार प्रोजेक्ट्स हैं, ये इनका एक नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि जाहिर बात है अरबों रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। लो यार, उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया, हम कहाँ कब होंगे इतना डेवलप? हम नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? हम पाकिस्तानी डेवलप नहीं हो सकते। पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग में जब तक वो लोग नहीं आएंगे जो ये जिल्लत जो अजियत सह रहे हैं, कैसे होगा? एज कम्पेयर टू लाहौर बहुत ज़्यादा आगे हैं वो लोग, तो यहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हम लोग फिर भी बहुत पीछे हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत लेट आती है यहाँ पे। ये दे आर टेस्टिंग मतलब द नर्व्स ऑफ द पाकिस्तानी पीपल की, यार देखते हैं क्या बोलते हैं। और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि इसका जो अल्टीमेट फ़ायदा है वो ये होता है कि आप तमाम बिजनेस को इकट्ठे कर लेते हैं और एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं जहां पे लोग आके कारोबार करना चाहें। मेरा ख्याल है दिस इज व्हाट पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड डू। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को हमने इससे पहले छोटे छोटे बनाए हैं, छोटे छोटे शहर बनाए जिसको हमने कहा जी कि ये हमारे जो है ना इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, लेकिन वो चल नहीं सके। शायद वहाँ पे हमने कोशिश की कि बहुत सारी जो इंडस्ट्री थी उसको वहाँ पे लेके आया जा सके। मेरे ख्याल है ये तब चल सकता है अगर वहाँ से पीछे से इन्वेस्टमेंट भी आए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर डिज्नी और रिलायंस ने तकरीबन $8.5 बिलियन का मर्जर किया। इसके डिज्नी और रिलायंस के मर्जर से जारी बात है सोनी हो, नेटफ्लिक्स हो, वहाँ पे अमेजोन हो और बहुत से जो टीवी चैनल्स हैं, जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, उनका भट्टा तो बैठेगा, जिसमें एक है इंडिया का अदारा, उसे बोलते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसने बहुत पहले वार्निंग भेजनी शुरू कर दी। लेकिन क्योंकि रिलायंस बहुत बड़ी चीज़ है, डिज्नी भी बहुत बड़ी चीज़ है और ये मर्जर आप किसी को इसलिए नहीं रोक सकते कि दूसरे के लिए प्रॉब्लम होगा, लेकिन इट्स एन $8.5 बिलियन का ये मर्जर है। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। आप देखिए, आप स्मार्ट सिटी, स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी तब बनाएंगे, इंडस्ट्रियल सिटी तब बनाएंगे जब, जैसे फॉर एग्जांपल जापान का एक ग्रुप है जिसे बोलते हैं डाइसो, वो तकरीबन 200 स्टोर इंडिया के अंदर खो रहा है। 200 स्टोर, ठीक है। एक कोरियन कंपनी है, मेरे ज़हन में इसका नाम नहीं आ रहा है इस वक्त, उसने पाकिस्तान में ऐसे स्टोर खोले हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। कोई इतनी लंबी देर से नहीं चीज़ें चलती, लेकिन उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई हैं। कोरियन स्टोर है वो, मिनीसो के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान, मुझे ज़हन में आया। लेकिन आप देखें डाइसो जो है वो तकरीबन जिसे वो कहते हैं ना $1 बिलियन की भी इन्वेस्टमेंट है। ये मेरा ख्याल है हर चीज़ 99 रुपीज़ में बेचता है, जिससे वो एक कस्टमर को अफोर्डेबल। अब इस तरह की अगर बाहर से कंपनीज आएँ, वो आके भारत के अंदर पैसे लगाएंगे तो जारी बात है इनके इंडस्ट्रियल तो यूनिट चलेंगे। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये सुनने में आया कि 28,000 करोड़ रुपया है, जिससे इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है उसको बेसिकली रिवैम्प करना है। ये है। देखें हमने चाइना से क्या हुआ, देखें चाइना से हमने कारोबार शुरू किया। चाइना ने पाकिस्तान में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, हमने सारा, एक तो हमने सी पैक और चाइना को इतना बेचा और हार्शा पुठी पै गई। चीनी भी नाराज, ऊपर से बलोच मिलिटेंट्स को मौका मिल गया और हमारे दुश्मनों को भी मौका मिल गया। उन्होंने कहा अच्छा बलोचिस्तान उठने लगा है, ग्वादर उठेगा, डीप स्टेट उठेगी। उसने कहा करो लॉन्च, दाएं बाएं से पैसा दिया। वहां पे महरूमियां पहले ही थी बलोचिस्तान के अंदर, बलोचों की, जो कोई बड़ी जेन्युइन चीज है। हम उस पर पहले भी बात कर चुके हैं कि वहां पे महरूमियां पहले भी थी, जिसको हमने एक टॉप डाउन अप्रोच के जरिए, ऊपर से हम इस्लामाबाद फैसला करेगा बलोचिस्तान में क्या होना है,
क्लब ज़माना गुजर गया है। खैर एनी हो, मेरा आज का टॉपिक ये नहीं है, मेरा टॉपिक सिर्फ इंडिया के हवाले से है कि ये जो इंडस्ट्रियल जो जिसे कहेंगे ना सिटीज़ बन रहे हैं, और आप देखें 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख नहीं, 10 लाख, ठीक है जी, जॉब्स क्रिएट होंगी उससे। जो मैं चीज़ चाहता हूँ, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, कि जब आप इस तरह के इंडस्ट्रियल यूनिट बनाए हैं, पाकिस्तान ने इंडस्ट्रियल यूनिट बनाए थे इस तरह के, लेकिन वो नाकाम इसलिए हो गए कि हमने हर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पॉलिटिकल एंगल में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इंडिया भी करता है। नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन या 2024 के इलेक्शन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया। ये जो स्मार्ट सिटीज, 12 स्मार्ट सिटीज बनाने का प्लान बनाया गया है, उनकी कैबिनेट ने ये बैठकर डिसाइड किया और इसको अनाउंस किया गया। और इसमें आप ये समझ सकते हैं कि जो लैंडस्केप है कंट्री का, वो तो चेंज होगा ही होगा। जब 12 इंडस्ट्रियल सिटीज एक साथ बनेंगे तो कितना बड़ा चेंज आएगा उनके कंट्री में। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा चेंज ये आ रहा है कि इसी के साथ 10 लाख जॉब्स नौजवानों को मिलेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जिस कंट्री में 12 ऐसे सिटीज बन रहे होंगे, स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल सिटीज, वहां पर कितनी जॉब्स निकलेंगी। तो कहा यह जा रहा है कि जो कैलकुलेट किया गया वो तकरीबन 10 लाख जॉब, 10 लाख जॉब्स निकलेंगी, तो 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिलने वाला है भारत में। प्रॉपरली जो स्किल की एजुकेशन है वो नहीं देते, हर कोई खड़ा है इंजीनियरिंग मेडिकल और शोबे भी काफी हैं, बैंकिंग है, IT है और भी हैं। उधर जाता बहुत कम लोग हैं क्योंकि वो कास्टली तालीम है। तो अक्सर जो है ना जाते हैं जी MBBS। अब MBBS को देखो कितने खड़े हैं बेरोजगार, और कितने हैं जो बाहर से चाइना से फारिग होकर आए हैं। वो कहते हैं जी आप हमें जॉब दें या हमें फ्री ऑफ कास्ट हाउस जॉब करने दें। अब इतना हॉस्पिटल वही। दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार ने बुधवार को इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए 10 राज्यों के 12 शहरों को इंडस्ट्रियल मापदंडों के हिसाब से स्मार्ट बनाया जाएगा, जिसके लिए तमाम तरह की सुविधाएं भी दी जाएंगी। इस योजना से भारी निवेश आने की भी उम्मीद जताई गई है। भारत के मानचित्र के हिसाब से देखेंगे तो ये योजना करीब करीब भारत के हर कोने को छूती दिख रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बताया है कि इस परियोजना के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है, यानी कि कुल 40 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल लागत 28,602 करोड़ होगी। इसमें 1.52 लाख करोड़ का निवेश का क्षमता होगी। ये देश के हर कोने को कवर कर रहा है, इसलिए इससे पूरे देश का विकास होगा। कहा जा रहा है कि इससे 2030 तक $2 ट्रिलियन का निर्यात किया जा सकेगा।